नमस्कार श्रोताओं, आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे विषय की जो हर महिला से जुड़ा है, लेकिन जिसके बारे में बात करने से अक्सर उसे झिझक महसूस होती है। और विषय है ब्रेस्ट कैंसर का। ये एक ऐसी बीमारी है जिसे आप स्तन कैंसर के नाम से भी जानते हैं। महिलाएं इसके बारे में अगर उसे कोई परेशानी होती है, उससे बात करने में अक्सर झिझकती है अपने परिवार से या डॉक्टर की सलाह लेने में। हर अक्टूबर माह में ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता माह मनाया जाता है ताकि महिलाओं में समय पर जांच और इसके प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। इसी विषय पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैंसर सर्जन डॉक्टर संदीप गुप्ता जी। वे आचार्य विभागाध्यक्ष हैं कैंसर सर्जरी विभाग, आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर सेंटर, पीबीएम हॉस्पिटल बीकानेर में। कई वर्षों से वे कैंसर उपचार के क्षेत्र में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार श्रोताओं। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर की, तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है और ये किस प्रकार शरीर में विकसित होता है। जो ब्रेस्ट कैंसर है, जो महिलाओं में होने वाला प्रमुख कैंसर है और इसमें स्तन में एक गांठ बन जाती है, जो अगर हमें समय रहता है इसको नहीं देखें तो ये तेजी से बढ़ने भी लगती है और इसके कारण जो लक्षण आने लगते हैं, जिसमें इनिशियल स्टेज में तो शुरुआत में महिलाओं में गांठ होती है, फिर उसकी जैसे जैसे साइज बढ़ता रहता है उसके बाद में उसका दर्द आना या फिर कोई घाव पड़ना या बगल में कोई गांठ होना, इस तरह के लक्षण आते हैं। डॉक्टर साहब, जो ये गांठ या लंप होती है, ये क्या पेनलेस होती है या इसमें पेन शुरुआत से ही रहता है, और हम इसे कैसे पहचाने कि ये कैंसर की गांठ है? जो महिलाओं में जो स्तन में जो गांठें होती है, नॉर्मल गांठें भी होती है और कैंसर की गांठें भी होती है। ज्यादातर तो जो स्तन में महिलाओं में गांठें होती है वो नॉर्मल गांठ होती है, लेकिन कुछ एक गांठें ऐसी होती है जो कैंसर का रूप ले लेती हैं, या कुछ एक गांठें ऐसी होती है जो इनिशियली तो पेनलेस ही होती है, दर्द नहीं होता। जैसे महिलाओं में किसी भी उम्र में गांठ हो सकती है, जैसे अब कोई ऐसे एज का हम देखा जाए तो कुछ यंगर एज में भी हो रही है, या कुछ 40 से पहले भी हो रही है, 40 के बाद भी हो रही है, या फिर जो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम गांठ हो रही है, तो वो नॉर्मल गांठें भी हो सकती है, कुछ एबनॉर्मल भी हो सकती है। तो जो नॉर्मल गांठें होती है वो बिल्कुल ही जैसे उसकी जो ग्रोथ है वो काफी स्लो होगी या बढ़ेगी नहीं या पड़ी रहेगी। जो कुछ कैंसर की गांठें होती है तो उसमें समय के हिसाब से साइज बढ़ता रहता है, उसमें तेजी से बढ़ती होती है और उसका लक्षण आना चालू हो जाता है। तो महिला के शरीर में अगर कोई भी गांठ हो, अगर कुछ समय बाद उसने देखना चाहिए, अगर गांठ है बनी हुई है तो उसको चेकअप कराना चाहिए ताकि वो देख सके कि नॉर्मल गांठ है या कुछ अबनॉर्मलिटी नहीं हो रही इसमें। जी, इसके कारण क्या हो सकते हैं? कारण जो लक्षण जो माने गए हैं, कारण माने गए हैं, जो प्रमुख कारण है महिला में, जैसे एज के हिसाब से देख लें। जैसे पहले तो एज का जैसे क्राइटेरिया था कि 50 के बाद कोई भी गांठ हो तो कैंसर हो सकता है। क्या बड़ी महिलाओं में इसकी संभावना ज्यादा रहती है? लेकिन अभी जैसे हम देखा जाए तो पहले तो ये 50 से 60 की उम्र में देखी जाती थी, लेकिन अभी जो अपने भारत का सिनेरियो देखें, अभी यंगर एज ग्रुप में भी पेशेंट काफी आ रहे हैं। जो इंडिया में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, या फिर 40 से कम उम्र की महिलाएं हैं उसमें भी कुछ गांठें बन रही हैं जो भी कैंसर का रूप ले रही हैं। तो एज फैक्टर भी देखना चाहिए। प्लस में दूसरे जो कारण, जैसे आपने कहा कि क्या कारण हो सकता है, जैसे महिलाओं में जैसे एक हम देख लें कि या ओबेसिटी फैक्टर देख लें तो एक वो रिस्क फैक्टर हो गया, या फिर कुछ हैबिट का भी देख लें, कुछ जैसे अल्कोहल का है, तंबाकू का है, या फिर कोई एक्सरसाइज नहीं करना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, या वेस्टर्नाइजेशन जैसे देखे, जैसे जैसे हमारी जैसे लाइफस्टाइल चेंज होती जा रही है, एक्सरसाइज हमारी कम होती जा रही है। फूड हैबिट है वो भी हमारी, जैसे हम ज्यादा जैसे ऑयली फूड खा रहे हैं, या जैसे जैसे मोटापा बढ़ रहा है, वो भी है एक कारण माना गया है। ये सब कैंसरस ग्रोथ सेल्स की कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि जैसे कुछ महिलाओं में देखा गया जिसमें प्रेगनेंसी लेट स्टेज में हुई है, वो भी एक कारण मांगेगा। 30 साल के बाद प्रेगनेंसी हो रही है, और या फिर जो पीरियड्स का भी देखा जाए कि जिनके जो मासिक धर्म है, जैसे यंगर एज ग्रुप में चालू हो गया, 12 से पहले चालू हो गया और 50 के बाद बंद हुआ, तो एक जो लंबा जो टाइम पीरियड है उसमें भी कुछ बॉडी में जो हार्मोनल एक्सपोजर होते हैं, तो वो भी एक कारण माना गया है इसका। और क्या डॉक्टर साहब जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं? बिल्कुल, जेनेटिक भी। कुछ एक कैंसर जो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं वो जेनेटिक होते हैं। जैसे महिला की जैसे हम हिस्ट्री भी लेते हैं कि इसकी की फैमिली हिस्ट्री में तो कैंसर नहीं हुआ, मदर को नहीं हुआ, सिस्टर को नहीं हुआ। कुछ जीन्स होते हैं जैसे BRCA1 BRCA2 जो फैमिली में रन करते हैं, तो उन जेनेटिक कोज माना गया है कि ये ब्रेस्ट कैंसर उस जीन के म्यूटेशन के कारण तो नहीं हो रहा। तो यदि हमें पता होगी हमारी कुछ जेनेटिक हिस्ट्री है तो क्या उसे हम पहले से ही रोका जा सकता है? बिल्कुल, अगर किसी की फैमिली में जैसे जेनेटिक हिस्ट्री
हिस्ट्री है तो उसको थोड़ा ज्यादा सावचेत रहने की जरूरत है। या जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम है जैसे मेमोग्राफी है, नॉर्मली तो हम मेमोग्राफी की एज ग्रुप है 40 के बाद डिसाइड करते हैं कि 40 की महिला की 40 ईयर की 40 की उम्र के बाद महिला को मेमोग्राफी करानी चाहिए। कितने अंतराल के बाद? जैसे ईयरली कहते हैं कि साल में एक बार करा लें या 2 साल में एक बार करा लें। लेकिन जो इसमें फैमिली हिस्ट्री है तो उसको हम कहते हैं कि 30 साल की उम्र में ही मेमोग्राफी करा के देख लें। जी, तो यानी कि आज की व्यस्त जीवन शैली और खान पान की आदतें, एक्सरसाइज, सेडेंट्री लाइफस्टाइल और जेनेटिक कारण भी आपने जैसे कहा कि हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के मुख्य कारण। डॉक्टर साहब, अब यदि हम बात करें शुरुआती लक्षणों की, जैसे कि आपने बताया कि जिसे महिलाएं पहचान सकती हैं, पर ये कितने बुरे हो सकते हैं और ये किस हद तक हमें परेशान कर सकते हैं लक्षण? बिल्कुल, हमारे जो शरीर में कोई भी लक्षण हो रहे हैं या महिलाओं में जो इस तरह के ब्रेस्ट में कुछ लक्षण हो रहे हैं तो उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। या कोई गांठ बन रही है या फिर स्तन की शेप में आकार में बदलाव हो रहा है या निप्पल से कोई डिस्चार्ज हो रहे हैं या बगल में कोई गांठ हो रही है या स्तन की कुछ स्किन में चमड़ी में बदलाव हो रहा है तो उसको जल्दी से जल्दी उसको नोटिस करना चाहिए और उसके बारे में बिल्कुल भी शर्माना नहीं चाहिए महिला को, और तुरंत इसको अपने जो भी हस्बैंड है या किसी कोई फैमिली मेंबर है उनको दिखा के तुरंत डॉक्टर से इसकी सलाह लेनी चाहिए। जी, यानी कि परामर्श तो आवश्यक है ही और हमें जल्द से जल्द कोई भी परेशानी लगे तो डॉक्टर से हम संपर्क करें। और प्रारंभिक पहचान होने के लिए डॉक्टर साहब, जैसे आप मेमोग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं, इसके अलावा भी कोई और जांचें होती हैं जो कि आवश्यक है इससे पहले या इसके दौरान? बिल्कुल, जो इस ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ने के लिए तो महिला को जागरूक करना है कि वो महिला जो एक तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है उसका तरीका सीखे। जो महिला हर एक डेट फिक्स कर लें कि मेरे को जैसे पीरियड्स हैं उससे चालू होने से पहले मेरे को ब्रेस्ट का खुद का एग्जामिनेशन करना है। तो उस महिला को खुद को ही लगेगा कि अगर उसके शरीर में जैसे ब्रेस्ट में कुछ चेंजेस लग रहे हैं, कोई गांठ महसूस हो रही है तो उसको अर्ली स्टेज में पता लगा सकेगी। इसी तरह जैसे फिजिकल एग्जामिनेशन है या किसी डॉक्टर के द्वारा एग्जामिनेशन है तो वो होना चाहिए। फिर मेमोग्राफी है, वो डॉक्टर की सलाह लेके साल में एक बार या 2 साल में एक बार वो टेस्ट करा ले तो इसके बारे में अर्ली स्टेज में इसका पता चल सकता है। जी, पता हमें लग गया। और अब हम यदि बात करें उपचार की, तो इसके जो उपचार हैं ब्रेस्ट कैंसर के, क्या सर्जरी से ही इसका इलाज संभव है? ब्रेस्ट कैंसर का जो इलाज है वो हमें स्टेज के हिसाब से किया जा सकता है। महिला जो रोगी है हमारे पास कौन सी स्टेज में आता है उसका प्रॉपर हम डायग्नोसिस करते हैं। या इनिशियली में कंफर्म करने के लिए जो FNAC है, सुई जांच है, बायोप्सी जांच है, वो कराते हैं। उसके बाद में उसकी स्टेज देखने के लिए कुछ जरूरी जांचें कराते हैं जिसमें सोनोग्राफी है, CT स्कैन या PET स्कैन जांचें कराते हैं, कौन सी स्टेज में आया है। तो उसके हिसाब से हम पेशेंट को डिसाइड करते हैं कि इसकी सर्जरी करनी है, कीमोथेरेपी देनी है, रेडियोथेरेपी देनी है। फिर हार्मोन थेरेपी भी होती है, उसकी भी जांच कराते हैं, हार्मोन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उस हिसाब से हार्मोन थेरेपी के द्वारा भी इसका इलाज किया जाता है। बिल्कुल, आपने बात करी कीमोथेरेपी की, रेडियोथेरेपी और हार्मोन थेरेपी जैसी थेरेपीज की, इनकी क्या भूमिका रहती है? क्या इनसे क्योर हो जाते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मतलब हमें एक पेशेंट का इलाज करना, उसको कितने इलाज की जरूरत है। जैसे किसी पेशेंट में हमें चारों मोडिलिटी यूज करनी पड़ती है, यानी स्टेज जो है के हिसाब से डिसाइड होता है कि इसकी सर्जरी कर दी या अर्ली स्टेज में आ गया खाली गांठ को निकाल दिया या फिर उसके बाद में उसको आगे के ट्रीटमेंट की जरूरत है या नहीं है। महिला जितनी जल्दी हमारे पास आ जाएगी, जो अर्ली स्टेज में आ जाएगी, जो शुरुआत में ही आ जाएगी, तो हो सकता है उसका छोटे से इलाज में उसका तुरंत इलाज हो जाए, लंबे इलाज की उसको जरूरत नहीं पड़े। हो सकता है उसको खाली सर्जरी करके गांठ निकाल के उसका इलाज हो जाए। हो सकता है उसके बाद में उसके बहुत ही अच्छे फैक्टर आए तो खाली सर्जरी प्लस हार्मोन थेरेपी से इलाज हो जाए। तो जितना कैंसर लेट स्टेज में आएगा, जितना एडवांस आएगा, हमें उसका उतना ज्यादा इलाज करना पड़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बखूबी बताया कि जितनी जल्दी आप आएंगे उतनी जल्दी आप ट्रीटमेंट कर पाएंगे और जितने लेटर स्टेज के ऊपर आप यदि जाते हैं तो उसका उतना ही गंभीर इलाज रहता है। क्या हमारी सरकार द्वारा इलाज को लेकर कुछ प्रयास किए जा रहे हैं ताकि हमारी आम जनता को और सहूलियत हो चिकित्सकों के पास जाने तक? बिल्कुल, अभी जो कैंसर का इलाज है वो सरकार के द्वारा काफी सुगम बना दिया गया है। जो सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है जिसमें कैंसर का ये इलाज पूर्णतः कवर हो रहे हैं। जैसे हम राजस्थान सरकार को ही देखे जिसमें महायोजना मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना चल रही है, तो RGHS स्कीम चल रही है, जिसमें जो कैंसर का जैसे महंगा इलाज होता है या जो पूर्णतः लंबा इलाज होता है जो कॉमन आदमी है नहीं करा सकता, लेकिन सरकार की अब इतनी योजनाएं चल गई है, इतना अवेयरनेस इसके बारे में फैल गई है और सबके पास आजकल सरकार के द्वारा
योजना को जो चिन्हित कार्ड बन गए हैं, तो उसके द्वारा पेशेंट को इलाज कराना काफी इजी हो गया है और वो मरीज अपना पूर्णतः इलाज योजना के थ्रू करा सकता है, जिसमें माँ योजना प्रमुख योजना है। जी, कई बार हम इसी चीज से घबरा जाते हैं कि इलाज कराने जाएंगे तो बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, लेकिन सरकार की यही सब जो मदद है वो हमें हिम्मत देती है कि हम जाएं और अगर हमें कोई परेशानी हुई है तो उसका जरूर इलाज करवाएं। डॉक्टर साहब, इतने पेशेंट्स आपके पास आते होंगे, क्या शहरी और ग्रामीण महिलाओं में कुछ परसेंटेज में कुछ अंतर नजर आता है आपको इस बीमारी में? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आपने बहुत अच्छा कहा, जो ये ब्रेस्ट कैंसर है, जो शहरी महिला में हमें इसका रेशियो देखा जाए तो शहरी महिला में इसका रेशियो ज्यादा है बनस्पत की ग्रामीण महिला के। जैसे हम शहरी में एक रेशियो देखे कि ब्रेस्ट कैंसर का प्रोपोर्शनेट रेशियो देखे तो 1:1:28 है, मतलब 28 में से 1 को होगा शहरी को। ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो इसका रेशियो 1:60 है, 60 में से 1 को होगा। ग्रामीण में कम है, शहरी में ज्यादा है इसका। जी, तो इसके पीछे भी क्या जो दोनों लाइफस्टाइल्स में जो अंतर है? बिल्कुल, लाइफस्टाइल जो चेंजेस हो रहे हैं, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो रही है, ओबेसिटी, मोटापा बढ़ रहे हैं, और हवा पानी का फर्क है, तो उसके कारण जो नंबर ऑफ केसेस शहरी एरिया में ज्यादा डिटेक्ट हो रहे हैं इसके। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको ग्रामीण और शहरी दोनों ही महिलाएं सुन रही होंगी, तो ब्रेस्ट कैंसर को लेकर हमारे मन में ये भ्रांति रहती है कि क्या ये पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है या नहीं ठीक हो सकता? बिल्कुल, अभी जो कैंसर का जो ट्रीटमेंट है, काफी डे बाय डे इसके बारे में काफी एडवांसमेंट होते जा रहे हैं, जिससे महिला अपना पूर्णतः इलाज करा के इस बीमारी से रोग मुक्त हो सकती है और नॉर्मल महिला की तरह अब पूर्ण जीवन यापन कर सकती है। जी, क्या सर्जरी ही इसको पूर्ण रूप से खत्म कर सकती है? सर्जरी में तो जैसे हम सर्जरी में देखें कि जो सर्जिकल में ये होता है कि जो महिला में गांठ हुई है या जिसके कुछ आसपास के एरिया है वो निकाल देते हैं ताकि वो आगे नहीं बढ़े, दूसरी जगह स्प्रेड नहीं हो। और कीमोथेरेपी में हमें लगता है कि अब इस महिला को हमें कीमोथेरेपी भी देनी पड़ेगी, तो उसमें हम कीमोथेरेपी देते हैं, उसे बढ़ने से रोका जाए। या जैसे जैसे लेट स्टेज में आया, एडवांस स्टेज में आया, तीसरी चौथी स्टेज में आया, जिसमें हमें लगा कि इस महिला की अभी सर्जरी नहीं हो सकती है, उसको हम पहले कीमोथेरेपी देते हैं, बीमारी को कंट्रोल में करते हैं, बाद में उसको सर्जरी करके निकाल देते हैं। और उसके बाद भी हम देखते हैं किसी रेडियोथेरेपी की जरूरत होती है तो उसको रेडियोथेरेपी भी देते हैं। और इससे बचाव के लिए महिलाएं अपनी दिनचर्या में ऐसी कौन सी सावधानियां रखें जिससे कि वह इस रोग से बच सकती हैं? तो इसमें यही है कि एक तो महिला को जागरूक होना है, इस बीमारी से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, और जो हमने देखा कि हमारी जो लाइफस्टाइल है उसको थोड़ा हमें चेंज करना है। जैसे हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं हो, या हम अपना वजन नहीं बढ़ने दें, नियमित व्यायाम करें, या खान पान अपनी अच्छी हैबिटें अच्छी रखें, या अपनी जो रेजिस्टेंस पावर है वो अच्छा रखें, ताकि हम इस रोग से बच सकते हैं। बिल्कुल। और अंत में आप हमारे श्रोताओं को ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूकता रखने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? यही है कि जो हमें जो इसका एक तो अर्ली स्टेज में पता लगाना है, जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम है उसमें हमें पार्टिसिपेट करना है, ज्यादा से ज्यादा हमें लोगों को इसके बीमारी के बारे में जागरूक करना है ताकि वो बिल्कुल भी घबराए नहीं और अर्ली स्टेज में इसका पता लगा के पूर्णतः रोग मुक्त हो सके। बिल्कुल, बहुत ही उपयोगी और प्रेरणादायक जानकारी दी आपने डॉक्टर संदीप गुप्ता जी। ब्रेस्ट कैंसर से डरे नहीं, जागरूकता ही असली सुरक्षा है और हम सभी को ये समझना होगा कि सही समय पर जांच, सही जानकारी ब्रेस्ट कैंसर से जीत की पहली सीढ़ी है। इतनी उपयोगी जानकारी आपने हमसे साझा करी, आप स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।